अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सबसे पहला लेक्चर है और अल्फ़ाबेट्स के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि ABC से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि उर्दू में कहलाते हैं हरूफ तहज्जी। और इंग्लिश में यही साउंड्स या ये लेटर्स ये हैं टोटल 26। ये 26 साउंड से मिलके बनते हैं वो सैकड़ों हज़ारों अल्फाज जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे पहले ये साउंड्स हैं और इन साउंड से क्या बनेगा, इन साउंड से वर्ड्स बनाते हैं हम, अल्फाज। और वर्ड्स जो हैं ये मज़ीद आगे किस चीज़ में चले जाते हैं, ये छोटे छोटे हिस्से जुमलों के यानी कि फ्रेजेस, और ये फ्रेजेस आगे फ्रेजेस से हम बनाते हैं सेंटेंसेस। और ये सेंटेंसेस हमारे तमाम बातों और तमाम कम्युनिकेशन पर मुश्तमिल होते हैं और हम इनसे मज़ीद क्या बना सकते हैं, पैराग्राफ्स, और हमारा ओवरऑल कम्युनिकेशन। तो ये तो एक छोटा सा तारुफ हो गया कि हम लेटर्स से या साउंड से जुबान तक कैसे जाते हैं। अब इन्हीं साउंड से हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ कि हमने लेटर्स से वर्ड्स तक कैसे जाना होता है। यहाँ से देखें आपके अल्फ़ाबेट्स में H और इसी तरह से एक अल्फ़ाबेट है आपका E। इन दोनों को हम देख लें तो इन दोनों से क्या बनेगा, H यहाँ से उठा लिया हमने और ये E ले लिया और इन दोनों को इकट्ठा बोलेंगे तो ये एक वर्ड है जो कि है ही। अब इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। I ले लिया यहाँ से हमने और ये S, इस, और पहला लेटर A and then B, O, Y, ये बन गया he is a boy। अब इन अल्फाज के साथ ही ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। हमने साउंड्स को वर्ड्स में चेंज किया और इन वर्ड्स ने एक सेंटेंस बना दिया। अब ये बात जहन में रखने की है कि साउंड्स से वर्ड्स बनाने के अमल को हम क्या कहते हैं। ये दो चीज़ें से मिलके बनते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वावल्स। इसकी डिटेल मैं आपको एक और लेक्चर में दूंगी। जो नॉर्मली हम लोग वावल्स में ये वाले A, E, I, O, U इन साउंड्स को कंसीडर करते हैं। 5 ये साउंड्स हैं जो कि वॉवल कहलाती हैं। ये उर्दू में वही हैं जो हम जेर, ज़बर, पेश, अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये इनके साथ मिला के और तमाम अपने अल्फाज को वहाँ पे भी बनाते हैं। और इसके अलावा इन वॉवल साउंड्स के अलावा जितनी भी साउंड्स हैं वो सब की सब कंसोनेंट्स कहलाती हैं और इसकी डिटेल के लिए हम एक और लेक्चर में बात करेंगे। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए सब चीज़ें बहुत आसान करके हमें पेश करनी है। जैसा कि I, सबसे पहले I का मतलब मैं, इसी तरह U का मतलब आप या तुम या तू, और फिर We यानी कि हम, और ही यानी कि वो, कोई एक शख्स या कोई एक लड़का, और इसी तरह से शी, वो, कोई एक लड़की या कोई खातून। फिर हम इसी के जमा पे चले जाएंगे, दे, ये भी है वो, यानी कि बहुत से लोग, बहुत से अफराद, उनके लिए, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हों, उनके लिए हमने इस्तेमाल करना है दे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट
लफ्ज है इट, जो कि इस्तेमाल होता है ये के लिए और ये यानी किसी भी जानवर के लिए या गैर जानदार चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन सब को जब हमने मुकम्मल करना है साथ साथ जुमलों में, जैसे कि उर्दू में है, तो उसको अगर तो है मैं हूं, इसके साथ इस्तेमाल होगा हूं, आपके साथ हैं, और अगर हम इसको तुम के तौर पे ले रहे हैं यू को, तो हो, हम हैं, वो है, वो कोई मर्द या औरत या लड़का या लड़की, और इसी तरह शी, वो है लड़की, दे वो हैं, इसमें सब आ जाते हैं, मेल्स फीमेल्स, वो सब के लिए हम सिर्फ दे ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब इनको ये दरमियान में हम ऐड अप इनके करते चले जाएंगे अल्फाज, मुख्तलिफ अल्फाज, और ये हमारे जुमले बनते चले जाएंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर की स्टार्ट। तो इंग्लिश में इसको हमने कैसे करना है? आई के साथ हूं के लिए क्या लगेगा? एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, इसी तरह दे के साथ भी आर, और अब 3 हमारे पास रह गए हैं सिंगल में, जो प्लूरल थे, जमा सेंस देते थे, उन सब के साथ लगेगा आर, और सिंगल के साथ लगेगा इज, जिसका उर्दू में मतलब है, ये है। एम सिर्फ एक के साथ इस्तेमाल हो रहा है, जो कि है आई, मैं। एम का मतलब हूं, और ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो। इसके अलावा जो भी प्लूरल सेंस दे रहा है यू में, बेशक वो आप एक शख्स को कह रहे हैं तुम, या बहुत से लोगों को कह रहे हैं, तो क्या होगा जनाब? आप कहेंगे यू आर। इसी तरह से जब हम का जिक्र आ रहा है, हम हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर्स हैं, इस तरह वाली बात, इसी को आपने इंग्लिश में करना है। तो आप कैसे बात करेंगे? आप कैसे बात करेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। अब इसी एक लफ्ज को आप ले लें, अब इसको आप लगाते जाएं, इसी को आप ही के साथ लगाएंगे, ही इज अ स्टूडेंट, का मतलब एक, ही इज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं। इसी तरह से यहां पे आपके एड अप होती चली जाएंगी चीजें। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक तालिब इल्म है। ये आपकी ड्रिल है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी बताया था, जो इंट्रोडक्टरी हमारा वीडियो था पहला वाला, उसमें आपने देखा होगा। वहां मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इंग्लिश बोलना सीखनी है, कोई भी जुबान बोलना सीखनी है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस, ड्रिल। आपको बार बार इन चीजों को दोहराना है। आपने बहुत से अल्फाज सुने में रोजमर्रा जिंदगी में इंग्लिश के, आप वहां से उठाएं, इनके साथ ऐड करते जाएं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते जाएं। अगर ये ड्रिल और ये प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, या इसको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन करके और कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये सारे सेंटेंसेस बनाना जब आप सीख जाते हैं, तो मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि आप इन चीजों में कभी भी मार नहीं खा सकते, आप इस स्ट्रक्चर में कभी मार नहीं खा सकते, जो कि बिल्कुल सिंपल है। इज, आर, एम, ये कहाँ कहाँ लगेगा? सबसे पहला ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में मुकम्मल हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप सिर्फ चीजों को ऐड अप करते चले जाते हैं, अल्फाज को ऐड अप करके आपका सेंटेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से आपका कम्युनिकेशन डेवलप होता चला जाता है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आपने साउंड से वर्ड्स बना लिए, वर्ड से फ्रेजेस बना लिए, सेंटेंसेस बना लिए, और इस तरह आपका कम्युनिकेशन आगे से आगे बढ़ता चला गया। ठीक हो गया? अब क्या करेंगे हम? इस स्टूडेंट की जगह पे आप लोग मुझे सजेशंस दें, मुझे कमेंट्स में भी बताएं, नीचे कमेंट्स में बता दें कि आप इससे कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम अ, यहां तक का आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसके साथ आप कितने और अल्फाज मिला के और कितने सेंटेंस बना सकते हैं। इसको सिर्फ आप 5 मिनट दें, 10 मिनट दें, आप सोचें कि इस पे आप कितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे, और उतना ही ज्यादा आपका
दिमाग जो है वो इस पे काम करेगा, वर्कआउट करेगा, और उतनी ही आपकी मेमोरी में वो कम्युनिकेटिव स्ट्रक्चर जो है वो सेव होता चला जाएगा। फिर ये क्या होगा कि किसी भी सिचुएशन में जहां आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो सेंटेंस, वो बात जो है वो खुद ही बाहर आएगी। सो इसी तरह से यू आर, अब आप हैं या तुम हो, ये इसके साथ आप क्या हैं? आप एक अच्छे इंसान हैं। यू आर अ गुड ह्यूमन। ये हमने क्या किया? हमने 2 अल्फाज का इजाफा कर दिया। यू आर अ गुड ह्यूमन। अब इसी ह्यूमन के साथ ह्यूमन बीइंग भी आ सकता है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप अल्फाज को एड अप कर रहे हैं। सिंपल एक इसको रखेंगे तो हम क्या कहेंगे? यू आर अ मैन, यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल। इस तरह से सिंपल सेंटेंस है। वर्ड्स का आपने गुड का भी लफ्ज कहीं ना कहीं सुना है, ह्यूमन और बीइंग का भी सुना हुआ है। इकट्ठा इसको कर लें, आपके अल्फाज आपके सेंटेंसेस में ढलते चले जाते हैं और आप बड़ा अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे। इसी तरह से वी आर के साथ भी जो भी आपका दिल करे अल्फाज ऐड करें, बनाते चले जाएं, बनाते चले जाएं। ये आपकी अपनी ड्रिल्स हैं। इसके बाद एक आसान सी और चीज मैं आपको बता दूं इन्हीं के हवाले से, और इट के लिए भी आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसके लिए आपने क्या करना है? इट इज अ कैट, इट इज अ चेयर। यहां पे भी अगेन आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। आपने लेनी है जानवर या गैर जानदार चीजें। इंसानों के लिए ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये अब इन सारे स्ट्रक्चर्स के साथ दे आर फ्रेंड्स, दे आर आर फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, ये चीजें अब जब हम ऐड करते चले जाते हैं ये क्या कहलाती हैं? एम के साथ माई, मैं, मेरा, माई मीन्स मेरा। इसी तरह यू आर, आप हैं तो आपका, यू से योर, माई, योर, आपका, आर, हमारा, हिज, उसका, हर, उस लड़की का, दे से देयर, उनका। ये अब है पोजेसिव केस, पोजेशन। इसकी डिटेल्स बाद में आपको हमारी जो ग्रामर से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनमें आप इनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ सेंटेंस बनाने के हवाले से चंद एक चीजें बता रही हूँ जो बहुत आसान है। इट से इट्स, उसका, उसका, ये उसके हवाले से। अब इन्हीं को किस तरह से सेंटेंसेस में लेके आएंगे? अगर आप कहना चाह रहे हैं यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं, माई यहां से यहां और फ्रेंड, हम उनके दोस्त हैं। अगर आप ऐसे बात करें तो हम के साथ उनके, देयर, हम, वी आर देयर फ्रेंड्स, वहां पे आप एस लगा देंगे। इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस सिर्फ इन 3, 4, 5 जुमलों से बनाते चले जाएंगे। ये एक ऐसा सादा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आप इसको एक दिन में आधा घंटा या 1 घंटा दे लें प्रैक्टिस के लिए, तो आप इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इन 7 स्ट्रक्चर से, सिंपल स्ट्रक्चर से सैकड़ों सेंटेंसेस तक जा सकते हैं। बार बार आप मुख्तलिफ अल्फाज के साथ उनको एडअप करके बना सकते हैं। और इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस, आपकी ड्रिल, आपका ब्रेन भी काम करेगा और आपका माइंड भी काम करेगा। ये दोनों चीजें काम करेंगी तो आपकी मेमोरी में चीजें सेव होती जाएंगी और आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा। तो जी आज के लिए ये लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आसान तरीके से सीखने को मिलेगा और ये चीज़ें आपकी हमेशा के लिए मेमोरी में सेव हो जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ। चीज़ें आप बार बार याद करते हैं, जैसे आपके सामने टीवी पे और सोशल मीडिया पे कमर्शियल्स चलते हैं, एड्स चलते हैं, उनका बार बार चलने का क्या मकसद है? बार बार चलाने का क्या मकसद है?
ताकि वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाए, और फिर जब आप कुछ खरीदने जाएं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके जहन में सामने आ जाती हैं। आपको लगता है ये चीज़ बड़ी मशहूर है कि मैं इसको जानता हूँ, आप उसको खरीद लेते हैं। लेकिन क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ पसंद भी हो या आपको वाकई ही वो अच्छी लगे। तो हमने क्या करना है, हमने इनकी ड्रिल इतनी बार बार करनी है कि हमारा दिमाग इसको एक्सेप्ट कर ले कि मैं इन सारे अल्फाज को, इन सारी कम्युनिकेशन को जानता हूँ, और जब ज़रूरत पड़े ऑटोमेटिकली ये अल्फाज बाहर आना शुरू हो जाए और आप बोलना शुरू हो जाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हमारी वीडियोस को देखते रहिए और उनको लाइक भी करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।